हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा कंसेप्ट देखेंगे जिसकी एप्लीकेशन आने वाले 3 टॉपिक्स या 3 चैप्टर्स में लगेगी। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही ध्यान से समझना है हमें इसको। देखिए, कोई भी परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल 10%, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए 1/10। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, अगर इफ दिस इज इंक्रीजिंग बाय 10%, पुट प्लस साइन हेयर, एंड इफ it is decreasing by 10%, put minus sign here. Always take denominator as initial value। जो हर है उसको क्या लेंगे? हमेशा इनिशियल वैल्यू। और हमें फाइंड करनी है किसको? फाइनल वैल्यू को। फाइनल वैल्यू क्या होगी? ये फ्रैक्शन है। फाइनल वैल्यू इज d प्लस माइनस n। d डिनोमिनेटर है और n क्या है? न्यूमरेटर है। तो अगर इफ वो इंक्रीज हो रही है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ क्या लेंगे? प्लस साइन। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो क्या लेंगे? माइनस साइन। यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 और 1 11। यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 में से 11 9। सी वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एनी नंबर इज इंक्रीजिंग बाई 12.5%। पहले इसको किस में लिखो? फर्स्ट राइट इट इन फ्रैक्शन। इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस। द नंबर इज इंक्रीजिंग तो वी विल टेक प्लस हेयर। दिस इज ऑलवेज इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू इज 8 प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 9। इफ इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग it is decreasing, then I will write at this is initial value, then final value is 8 minus 1 7. Hope it is clear. For example, any number is increasing by 20%, fraction 20% is this is initial value, final value be 5 plus 1 6. If it is decreasing by 20%, this means 155, initial value is 5, final value will become 4। अब हमें इसको डायरेक्ट लिखना सीखना है। जैसे मैंने बोला कहीं भी 25% का इंक्रीज है, 25% मीन्स 1/4 इंक्रीज। दिस मीन इनिशियल वैल्यू इज 4 एंड फाइनल वैल्यू इज 5। तो आई कैन से दैट इनिशियल इज 4 एंड फाइनल इज 5। If it was decreasing by 25%, this means minus 1/4. Initial was 4, final will be 4 minus 1 3. Till now we have seen that convert the percentage in fraction in the form of plus minus n by d. If it is increasing we will take plus, if it is decreasing we will take minus. Plus means increase, minus means decrease. Initial value is always denominator. Denominator is always initial value. Final value is d plus minus n, or initial minus plus minus n. Plus for increase and minus for decrease. For example, see any number increasing by 20%, we will take plus 1/5. This is initial value. Final value is 5 plus 1 6. If it is decreasing by 20%, minus 1/5. Initial is 5, final is 5 minus 1 4, as discussed earlier. Now we will see first question and the application of the concept. Application of the above concept is very wide in simple interest, compound interest, profit and loss, and now we will start in percentages. Read the question very carefully. If 16 integer 2/3 16 2/3% of a number is added with itself,
resultant number becomes 3430. Find the original number. अगर किसी नंबर में उसी नंबर का 16.2/3% जोड़ देते हैं तो वो नंबर 3430 बन जाता है। आपको बताना वो नंबर ओरिजिनली कितना था। तो पहला क्या तरीका है, उस जो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में उसको किसमें कन्वर्ट द परसेंटेज इन फ्रैक्शन 1/6। एडिड मीन इंक्रीज, तो आई विल टेक प्लस 6 is initial value, final value will become 6 plus 1 7. Hope it is clear till here. Now what is given? Final value is given. Final value in ratio is 7. 7 value is this, and we have to find the initial value. Initial value in the ratio is 6. 7 value is this, then 6 value is this. Answer is 2940. The question become very easy. See one more question based on this concept. Read the question. If 16 integer 2/3% of a number is subtracted from itself, then the resultant number becomes 225. Find the original number. कह रहा है अगर किसी नंबर में से उसी नंबर का 16/2/3% अगर घटा दें तो नंबर क्या बन जाता है 225। ओरिजिनल नंबर बताना है। पहले तो वही काम, जो भी परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सब्ट्रैक्टेड मीन्स डिक्रीज। डिक्रीज के लिए हम क्या लेंगे -1/6। इनिशियल वैल्यू इज 6, फाइनल वैल्यू बिकम्स 6 - 1 5। हमें अब क्या गिवन है, फाइनल वैल्यू गिवन। फाइनल वैल्यू इज गिवन 225 इन रेशियो फाइनल वैल्यू इज 5। तो 5 value is given 225, 1 value become 45. We have to find the original number, means initial value. Initial value in the ratio is 6. If 1 value is 45, 6 value becomes this. Answer is 270 is the original number. See one more example based on this concept. What does the question says? If 210 is added in a number, now percentage is not given, number is given, 210 is added in a number, then the number becomes 137% of itself. Find the original number. अगर किसी नंबर में 210 ऐड कर दें तो वो नंबर खुद का 137.5% हो जाता है। ओरिजिनल कितना होता है 100%। तो पहला काम तो वही करना है कि जो भी परसेंटेज गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, डिवाइड एंड रूल तरीके से। 100% इज ऑलवेज 1, दिस वी नो 3/8। तो इन फ्रैक्शन दिस विल बिकम 11/8। नाउ दिस इज द फाइनल वैल्यू गिवन, तो दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल, बिकॉज it is given number becomes, it is not increasing or decreasing by this. So 11 is final value and 8 is initial value. Now what is given? 3 is added in ratio. What is added? 3. Initial is 8, final is 11, means 3 is added. So 3 value is 210, 1 value become 70, and you have to find the value of original. Original in the ratio is 8. 8 value become 8 multiplied by 70. 560. See one more example based on this concept. What question says? Population of the city is 72900 in 2010. If the population growth rate is 12.5%, find the population in 2009. See, growth rate is 12.5%. Convert this in fraction, and population is increasing. So this is initial value, means 2009. In 2010, population will become 8 or 8? No. Final value is 9. So population of 2010 is given, means 9 value is given. 72900. So 1 value become 8100,
and you have to find the population in 2009. 2009 population is 8 in ratio. The population will become 8 multiplied by, answer would come out to be 64800. 64800.